जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी माता बहनों को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने जानेंगे कि अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। साल 2024 का ये प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त तिथि क्या रहेगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 सितंबर 2024 दिन रविवार को शाम 4:47 से शुरू होगा। यह तिथि अगले दिन 30 सितंबर 2024 सोमवार शाम 7:06 पर समापन होगी। ऐसे में प्रदोष व्रत रविवार को रखा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि प्रदोष व्रत के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त या योग बन रहा है। तो जो लोग रवि प्रदोष व्रत रखना चाहते हैं वह 29 सितंबर को उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। उस रोज पूरे दिन साध्य योग होगा। साध्य योग प्रातःकाल से लेकर देर रात 12:28 तक रहेगा। उसके बाद से शुभ योग बनेगा। प्रदोष वाले दिन मघा नक्षत्र रहेगा। अब हम बात करेंगे रवि प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार रवि प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:09 से बन रहा है, जो रात 8:34 तक मान्य रहेगा। अब सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोलिए शंकर भगवान की जय। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशियों तिथियों को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हित कर परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णतेजा सूत जी महाराज श्री हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। सोनकादिक ऋषियों ने पूछा, हे पूज्येश्वर महामते, कृपा यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हे बांधवों, हम अत्यंत दुखी और दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। तब बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं।
यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करवाने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोग होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। रवि प्रदोष व्रत बहुत ही पुण्य फलों को देने वाला होता है। रवि प्रदोष व्रत भगवान शंकर की पूजा करने के बाद भगवान शंकर की आरती करना ना भूलें और प्रदोष कथा जरूर सुने, क्योंकि हमारी अगर पूजा में कमी रह जाती है तो वो आरती में संपन्न हो जाती है। और शंकर भगवान का मंत्र अवश्य स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र सारे दिन उच्चारण करते रहें। अगर ये मेरी कथा से किसी माता बहन को अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे शंकर भगवान, जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके बिगड़े हुए कार्य संवारना, जैसे आपने उस ब्राह्मण का कार्य संवारा था ऐसे ही सभी के मनोरथ सिद्ध करना। बोलो शंकर भगवान की जय।